एक गांव था, नाम था सोहतगढ़। यह गांव बाहर से जितना शांत और खुशहाल दिखाई देता था, अंदर से उतना ही डर के साए में जी रहा था। गांव के लोग हंसते मुस्कुराते जरूर थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही खौफ छुपा था, कहीं बरगद की आत्मा फिर से जाग न जाए। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान बंजर जमीन थी। उसी जमीन के बीचों बीच एक विशाल, घना और बेहद डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोगों का कहना था कि हर रात ठीक 12 बजे उस पेड़ के अंदर से किसी आदमी के रोने चीखने की आवाज आती थी। आवाज इतनी भयानक होती कि पूरा गांव सहम उठता। डर के मारे लोग अपने अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे, लेकिन जो भी इंसान उस समय बाहर निकलता, उसका शरीर एक ही झटके में फट जाता। हर सुबह गांव में किसी न किसी का कटा फटा शव मिलता। गांव के लोग खामोशी और डर में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा। एक दिन सरपंच का बेटा टहलते टहलते उसी बंजर जमीन तक पहुंच गया। वह बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। कुछ देर तक वह पेड़ को ऊपर की ओर देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे जमीन की ओर नजर डाली, उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। जब यह खबर सरपंच तक पहुंची तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तुरंत पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, इस बरगद के कारण हमारे गांव के कितने लोग मारे जा चुके हैं। क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, साहब, यह गलती भूलकर भी मत करना। अगर यह पेड़ काटा गया तो इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। सरपंच बोला, बाबा, अगर हम इसे नहीं खत्म करेंगे तो यह गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। गांव वालों ने फैसला कर लिया, पेड़ काटा जाएगा। सबसे पहले गांव का सबसे ताकतवर और बहादुर आदमी टाइटन आगे बढ़ा। उसने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, उसका शरीर पल भर में फट गया। पूरा गांव सन्न रह गया। अब अगला नाम था व्हाइट शैडो का। सरपंच ने कहा, बेटा, जरा संभल कर। व्हाइट शैडो हंसते हुए बोला, सरपंच जी, आप चिंता मत करो, ऐसे पेड़ तो मैं चुटकियों में काट देता हूँ। वह बरगद के पास पहुंचा और जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगा, लेकिन चाहे जितनी मेहनत की, पेड़ पर एक खरोंच तक नहीं आई। अंत में उसका शरीर भी चित्रों में बिखर गया। तभी वही बूढ़ा आदमी सरपंच के पास आया और बोला, मैंने कहा था ये गलती मत करो, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। सरपंच घबरा गया। वह सोचने लगा, आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है। सच्चाई जानने के लिए सरपंच गांव के सबसे बूढ़े साधु इताची के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, गांव के बाहर उस बंजर जमीन में जो बरगद का पेड़ है, उसका क्या राज है। हर दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है। मैंने उसे काटवाने के लिए गांव के ताकतवर पहलवानों को भेजा था, लेकिन वह भी मारे गए। आखिर उस पेड़ के अंदर ऐसा क्या है। अब आगे क्या होगा। क्या बाबा इताची इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगा। जानने के लिए सब्सक्राइब करो। फुरफुरी नगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग हर दिन खुशी खुशी अपने कामों में लगे रहते। कोई खेतों में मेहनत करते तो कोई गाड़ियां साफ करता। गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राय स्टार नाम का एक कबाड़ी वाला रहता था। वह रोज गांव की गलियों में घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा करता और उसे गांव के पास बने कूड़ेदान में फेंक आता। गांव में पायल नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा था। राय स्टार उसे बचपन से ही पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत करके अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एक दिन जब वह कबाड़ बटोर रहा था, कुछ गांव वाले उस पर हंसने लगे। अरे ओ कबाड़ी, कभी हमारे घर भी आ जाना, खूब सारा कबाड़ दे देंगे। राय स्टार चुप रहा और वहाँ से निकल गया। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह पायल से अपने दिल की बात कह दे। कुछ दिन बाद गांव के तालाब पर ठंडी हवा बह रही थी। राय स्टार अपनी टूटी फूटी गाड़ी से वहाँ पहुँचा और पायल का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पायल वहाँ आई। राय स्टार उसके सामने गया और बोला, पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पायल यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। शादी, और वो भी एक कबाड़ी वाले से, ये तो नामुमकिन है। तालाब पर मौजूद लोग भी हंसने लगे। राय स्टार ने बस इतना कहा, एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगी, और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद कबाड़ में खोजते समय उसे एक चमचमाता हीरों का बॉक्स मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उसे ज्वेलरी वाले के पास ले गया, जहाँ वह बॉक्स पूरे 7 करोड़ में बेच दिया। राय स्टार ने एक बड़ा घर खरीद लिया, महंगी गाड़ियाँ ले ली और नौकर चाकर भी रख लिए। अब गाँव वाले उसी के आगे घुटने टेकते और नौकरी की गुहार लगाते। फिर गाँव में चुनाव हुआ। राय स्टार ने भी चुनाव लड़ा। उसने कहा, भाइयों, मेरा चुनाव चिन्ह है कूड़े का डिब्बा। अगर तुम मुझे नेता बनाओगे तो मैं इस गांव को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दूंगा। गांव वाले उसके कामों से खुश थे। 15 दिन बाद राय स्टार गांव का मुखिया बन गया। अब बड़े बड़े लोग भी उसके आगे झुकते थे। एक दिन मुखिया राय स्टार किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। उसी रात 2 चोर गांव में घुसे और सीधा पायल के घर जाकर सारा धन दौलत लूट ले गए। अगली सुबह राय स्टार गांव लौट रहा था, तभी अचानक पायल उसकी गाड़ी के सामने आ गई। राय स्टार ने ब्रेक लगाया
आया और गुस्से में उतरा। क्या कर रही हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता। पायल रोने लगी। कल रात मेरे घर चोरी हो गई, अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, कृपया मेरी मदद कर दो। ये सुनते ही राया स्टार को एक बात याद आई। शादी, वो भी एक कबाड़ी वाले से? राया स्टार बोला, पायल मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। याद है वो दिन जब तुमने मुझे सबके सामने ठुकराया था? ये सुनकर पायल फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया कमेंट में बताओ, और अगर तुम भी राया स्टार के फैन हो तो सब्सक्राइब करो।